अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम दोनों ड्रामे की आने वाली किस्त की बात करते हैं जिसमें शहरोज़ और वफ़ा के जो वालिद हैं वो दोनों उसको बहुत मुबारकबाद दे रहे होते हैं उसकी कामयाबी पर। तो वो कहती है, वफ़ा कहती है कि ये तो एक आम सी बेट थी और हो गई, कामयाबी हो गई, इसमें ऐसी क्या इतनी बड़ी बात है। तो शहरोज़ कहता है कि नहीं नहीं, देखना ये छोटी छोटी जो कामयाबियाँ होती हैं यही आपको ऊपर तक मंजिल तक लेकर जाती हैं। इसके जवाब में वफ़ा कहती है तो कहीं तुम नीचे से सीढ़ी न खींच लेना। और सब बहुत हंसते हैं और शहरोज़ कहता है कि यही कामयाब वुमन बनेगी और यही इसकी निशानी है। और फिर वफ़ा अपने वालिद के रूम में आती हैं उससे और वो कहता है कि आए बैठो। तो वफ़ा कहती है कि नहीं, मुझे आपसे एक बात करनी है, मैं असद से खुला ले रही हूँ। और हम दोनों की इस किस्त में हमने देखा कि फिर वही हुआ कि शहरोज़ ने चाल चली और उसने असद के दोस्तों के ज़रिए उसने उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। और वो नहीं जानते थे कि जब वो प्रेजेंटेशन बनाई असद ने और वो बहुत पसंद की गई और कंपनी ने उसे बुलाया। और जब वो मिलने के लिए आया होटल में तो वहाँ पर शहरोज़ मौजूद था और शहरोज़ ने उसको काफ़ी उसकी कमाईगी का एहसास दिलाया और कहा कि मैं एक चैरिटी प्रोग्राम बना रहा हूँ और मैं जो डिज़र्व लोग हैं मैं उनको ये ख़रार देना चाहता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हो। और पहले उसने वफ़ा का ज़िक्र किया कि वो बहुत अपसेट है आजकल और लेकिन बड़ी बाहिम्मत है और उसने बिज़नेस शुरू कर लिया है और वो मेरे ही साथ होती है सारा दिन और मैं उसको बहुत जो भी उसको मुश्किल पेश आती है मैं उसका साथ देता हूँ और काफ़ी उसको सहारा दे रहा हूँ। तो वो चाहता था कि ये बातें सुन के असद जो है वो भड़के और असद को गुस्सा आए और कोई वैसा रिएक्ट करे या वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना चाहता था। तो इस मौके पे असद ने एक बहुत ही अक्लमंद इंसान होने का सबूत दिया। उसने बड़े सब्र और हौसले से उसकी बातें सुनी और फिर कहने लगा कि आप जो ये एक बेसहारा और परेशान औरत को जो सहारा देना होता है और उसकी दिलजोई करनी होती है, ये भी एक बहुत काबिल कदर काम होता है और इसकी बड़ी अहमियत होती है। और आप जो वफ़ा का साथ दे रही हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये चैरिटी जो है वो आप संभाल कर रखें और ये भी उसी को दे दें। और फिर जाते जाते उसने कहा कि वफ़ा को मेरा प्यार दीजिएगा। और उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें गिरबान से पकड़ूंगा एक दिन, याद रखना ये बात। तो अब वो शहरोज़ जो है वो वफ़ा के बाप को भी काफ़ी हद तक अपना ममनून बनाना चाहता है और वो पहले ही उससे काफ़ी हेल्प लेता है। उससे कहता है कि तुम वफ़ा जो बिज़नेस करना चाहती है तो तुम इसकी हेल्प करो। वो कहता है कि नहीं, आप ऑफ़िस में है ना, आप उसका साथ दें। वो कहता है नहीं, मैं ऑफ़िस में नहीं आऊँगा, मैं चाहता हूँ कि वो सीट मैं वफ़ा को दे दूँ और वफ़ा अपनी मर्ज़ी से चलाए। वो पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है और वही सब काम कर सकती है और अगर मैं ऑफ़िस में बैठूँगा उसके साथ तो वो उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगी और वो उस अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ आऊँ, तो तुम उसका साथ दो। तो अब देखते हैं कि जो शहरोज़ है वो क्या अपने इन चालों में कामयाब हो पाएगा। और आहिस्ता वो दिल बुरा कर रहा है। इस वाक़े के बाद भी वो आकर वफ़ा को उसके बारे में यही बताता है कि असद मुझसे मिलने आया था। और तो वो आगे से चौंक कर कहती है कि क्या करने आया था, पैसे मांगने आया था। वो कहता पैसे मांगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तुम्हें तलाक देना चाहता है। जिस पे वो यकीनन उससे परेशान भी होती है, दुखी भी होती है और गुस्सा भी आता है उसको। और वो कहती है कि अब वो क्या तलाक देगा मुझे, मैं दूँगी उसको तलाक। और उसकी बहन जो कि शहरोज़ की बीवी है और शहरोज़ उससे भी कोई ज़्यादा बहाने से उसने इसके करीब रहने के लिए उसने ये सब चाल चली है और वो उसको भी ज़्यादा उसकी परवाह नहीं करता।
और जब ये अपनी बहन से पूछती है कि क्या शरोज़ तुम्हारा ख़्याल रखता है, तो वो आगे से कहती है कि हाँ हाँ बहुत मेरा ख़्याल रखता है, मेरे लिए ज़ेवरात और कपड़े और आराम और नौकर और आना जाना जहाँ मैं चाहता है मैं जाती हूँ, कोई रोक टोक नहीं करता। तो वो कहती है और तुमसे मोहब्बत, तो वो आगे से बहन कहती है कि तुम असद से मोहब्बत करती थी ना, तो उसका क्या अंजाम हुआ। इन सब चीज़ों की भी बहुत ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, ज़िंदगी गुजारने के लिए इन आसाइशों की भी बहुत ज़रूरत होती है। और मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। तो इस तरह ये काफ़ी जो ट्रायंगल स्टोरी चल रही है, काफ़ी दिलचस्प अंदाज में इसको पेश किया जा रहा है। और अब देखते हैं कि आगे चल के कामयाबी किसको मिलती है, असद को या शहरोज़ को। और अब असद ने ये फ़ैसला कर लिया है, उसने सोच लिया। और अपने भाई अनवर से भी वो यही कहता है कि छोटा भाई भी यही कहता है कि पैसा कमाएंगे और पैसे से ही इज़्ज़त बनती है। वो कहता है कि हाँ ठीक है, पैसा ज़रूर कमाएंगे लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पर। और अनवर कहता है कि तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो कहता है कि मैं ये घर गिरवी रख दूँगा। तो छोटा भाई अनवर जो है वो बहुत खुश होता है, कहता है ठीक है ये दोनों घर हम दोनों के नाम है ना, तो हम 50-50 के पार्टनर हो जाएंगे। वो कहता है कि तुम पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो, अपनी डिग्री लो, फिर उसके बाद तुम्हें शेयर मिलेगा अपना। तो अब दोनों भाई जो हैं वो मिलके अपना नाम बनाएंगे और अपना कामयाबी हासिल करेंगे। और यकीनन वो उनको टक्कर देना चाहेंगे शरोज़ को और वफ़ा के वालिद को। तो क्या वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं, ये देखना है हमें आने वाली किस्तों में। देखते रहिए खूबसूरत ड्रामा हम दोनों।